नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी बनते हुए नजर आई, जहां पर क्या हुआ कि मॉर्निंग सेशन में तो डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया, लेकिन ऑलमोस्ट हमें 1 आवर के बाद मार्केट यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आई। अगेन मार्केट यहां से अपर साइड जाते हुए नजर आई टिल 24,150। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई और जो लोअर एंड था वहां पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। देखिए, आफ्टर मार्केट तो कहना यहाँ पर आसान होता है कि मार्केट ऐसे मूव करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जब मार्केट अराउंड इस लेवल के आसपास थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या अपडेट किया था कि 24,000 का जो जोन है वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। तो जैसी मार्केट वहां पर आई, एकदम से हमें पुल बैक देखने को मिला और इसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था। तो जो आज के दिन मार्केट में सिनेरियो हमें बनते हुए नजर आया है, ओवरऑल ये प्राइस सेक्शन के बेसिस पर बहुत अच्छा बनते हुए नजर आया है और यहाँ पर जो निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 24,000 के ऊपर ही देखने को मिली है। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है, आने वाले जो दिन रहेंगे, नेक्स्ट वीक जो रहेगा, वहां पर 24,000 के नीचे हमें एटलीस्ट सोमवार के दिन क्लोजिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर सोमवार के दिन मार्केट इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद यहां पर क्या प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आएगा। बिकॉज अगर हम यहां पर डेली चार्ट्स की बात करें तो हमें एक चीज क्लियर बनते हुए नजर आ रही है, जो फ्राइडे दिन यहां पर हमें अपर साइड का ट्रेंड देखने को मिला था, उसके बाद अगर मार्केट यहां पर ही क्लोजिंग देती है, विच मीन्स की मार्केट एक अच्छा खासा मूव करने के बाद यहां पर रेंज मोड होते हुए नजर आ रही है, सस्टेन कर रही है, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट देखने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट अगर सोमवार के दिन मार्केट यहां पर नेगेटिव में कैंडल में क्लोजिंग देती है, उसके बाद मार्केट में हमें डिफरेंट प्राइस एक्शन सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बेसिस पर मार्केट में कहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पर डाउन साइड की तरफ आती है तो उसके पीछे क्या रीजन रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहां पर चाइना से न्यूज की बात करें तो वहां पर HMPV वायरस एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा है जो फैलते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अगर मेरी आप राय जानना चाहते हो, जैसे कि कोविड-19 था वैसा कुछ नहीं है, ये इट्स जस्ट लाइक अ इन्फ्लुएंजा। जैसे खांसी जुकाम होता है वैसे ये उससे थोड़ा आगे वहां पर हमें चीज देखने को मिल जाती है। बट जैसे कोविड था वैसे कुछ नहीं है, इसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कह दिया है। और साथ साथ अगर हम यहाँ पर चाइना की भी बात करें तो वहां पर जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो भी वैसे ही बोलते हुए नजर आ रही है। हाँ, हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो एक लैंड लॉक कंट्री है, वहां पर प्रेस को ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर कंट्रीज़ की बात करें इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है इट जस्ट लाइक अ इन्फ्लुएंजा। वहाँ पर जो कॉमन इन्फ्लुएंजा रहता है वैसे ही रहता है, हाँ थोड़ा बहुत हाई रहता है, बट उससे कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो एग्रेसिवली मार्केट को शॉर्ट करके गए होंगे, इसकी वजह से वो हो सकता है सोमवार के दिन ट्रैप होते हुए नजर आए। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर हम इस समय डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रहा है, यूएस मार्केट भी अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही है। यूएस मार्केट इस समय ट्रंप का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है 20 जैन को होने वाली है, उसके लिए मार्केट यहां पर तैयार होते हुए नजर आ रही है, इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट। देखिए, क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें तो आज के दिन क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही है और साथ साथ यहां पर जो यूएस मार्केट है वो भी अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आ रही है। ये तो हम डेली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, बट अगर हम यहाँ पर 5 मिनट चार्ट की बात करें, आज के दिन यूएस मार्केट ने गैप अप के साथ ही ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन होते हुए नजर आई और जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी यहां पर मूव करते हुए नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द ओनली सिंगल न्यूज, ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है उसके लिए पहले से यहां पर तैयारियां होते हुए नजर आ रही हैं यूएस मार्केट में और क्रिप्टो में। बट अगर हम यहां पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, आज के दिन हमें मार्केट में अपर एंड से सेल ऑफ देखने को मिला था और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट कर दिया था। जो 24,200 का लेवल है वहां पर अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, उसके अगर नीचे जाने की कोशिश करती है, वहां पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अपर साइड में 24,225 के ऊपर ही बुलिश साइड की पोजीशन बनते हुए नजर आएंगे और वैसा हमें देखने को नहीं मिला। देखिए, मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स अपडेट की थी वैसी मार्केट यहां पर परफॉर्म होते हुए नजर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल 150 के नीचे जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। उसके बाद जो हमारे पास यहां पर रेंज थी 85 टू 100 की, वहां पर मार्केट ने जैसे ही यहां पर रेड कैंडल क्रिएट की, उसके बाद फिर से यहां पर पॉजिटिव कैंडल बनाते हुए नजर आई, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर सकी। उसके बाद फिर से हमें यहां पर डाउन साइड का ट्रेंड ही बनते हुए नजर आया और जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थी वहीं से सपोर्ट लेते हुए मार्केट अगेन अपर साइड 150 पॉइंट मूव की है। देखिए, जो भी यहां पर शॉर्ट कर रहा था, अगर उसने अपनी पोजीशन को यहां पर क्लोज नहीं किया तो यहां पर ही सभी के स्टॉप लॉसेस थे। इसी कारण से यहां पर हमें बड़ी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है, बट वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आई और जो हमने यहां पर जोन्स को मार्क किया था मार्केट में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म होते हुए नजर आई है, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जो हमने यहां पर जोन्स को चार्ट पर मार्क किया था वैसे ही मार्केट यहां पर मूव करते हुए नजर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल 525 का लेवल यहां पर ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और जो इंपॉर्टेंट यहां पर जोन थी 51,100 की, वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए
अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया, ऑलमोस्ट हमें 350 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन वहां पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन हमें मार्केट में डाउन साइड में स्लो एंड स्टडी मोमेंटम बनते हुए नजर आया। देखिए जो सेकंड हाफ का मोमेंटम था वो स्लो एंड स्टडी था, वहां पर ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे। हाँ, आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वहां पर ये ऑप्शन के प्रीमियम ज्यादा मूव कर रहे थे, बट अगर हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो सेकंड हाफ में कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। बट हाँ, देखिए मार्केट कैसे रहती है, मार्केट हर समय आपको बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दे पाएगी, कई बार हमें वहां पर डिसेंट सा प्राइस सेक्शन भी बनते हुए नजर आता है, तो वैसे ही हमें अपनी पोजीशन को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन आज के दिन मार्केट में हमें स्पेशली इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों देखने को मिला है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, अगर हम यहाँ पर अडानी स्टॉक्स की बात करें तो आज के दिन हमें अडानी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट जो सभी अडानी स्टॉक्स थे यहाँ पर रेड में क्लोज हुए हैं, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर जो कि अडानी एनर्जी स्टॉक था। अदरवाइज हमें सभी स्टॉक्स में यहाँ पर अपर एंड से गिरावट देखने को मिली, और ऐसा नहीं है कि मार्केट लोअर एंड पर ओपन हुई हो, सभी स्टॉक अपर एंड पर ओपन हुए थे उसके बाद यहां पर गिरते हुए नजर आए। इसके पीछे का क्या रीजन है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जब भी यूएस से कोई भी न्यूज आती है उसका मार्केट पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि लास्ट मंथ एक न्यूज आई थी $250 मिलियन ब्राइबरी की, जो कि सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी गई है, ऐसा यूएस का मानना है, और वहां पर यूएस में केस चलते हुए भी नजर आ रहा है। और अभी के लिए आज के दिन हमें यह अपडेट देखने को मिली थी कि वहां पर एक जज को असाइन कर दिया है इस केस के रिलेटेड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो अडानी स्टॉक से यहां पर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आए, और उसकी वजह से हमें स्लो एंड स्टडी इंडियन मार्केट पर भी उसका इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आया है, स्पेशली बैंक निफ्टी। बिकॉज देखिए आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, अगर किसी भी कंपनी पर कोई भी ऐसा कोई दिक्कत आती है, वहां पर जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक है वो ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, बिकॉज हर कंपनी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक से लोन लिया रहता है। तो अगर लोन उन्होंने वहां से लिया है, अगर कंपनी पर कोई भी यहां पर दिक्कत आती है तो उसका इंपैक्ट हमें फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर कंपनी के ऊपर वो दिक्कत नहीं आती है तो उसी समय फाइनेंशियल सेक्टर ही ज्यादा मूव करते हुए नजर आता है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रहता है जैसे कि जो बैंक निफ्टी है, इसीलिए ये ज्यादा वोलेटाइल रहता है एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज यहां पर हमें सभी सेक्टर का इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। हाँ, बैंक निफ्टी में ओनली बैंक ही स्टॉक हैं, बट वो सभी सेक्टर से इंटरलिंक्ड हैं, बिकॉज किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी को अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी होगी, कोई लोन लेना रहेगा तो वो बैंक्स के पास ही जाएगा। तो इसी के कारण हमें यहां पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है जब भी किसी भी सेक्टर में कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आए। इसी के कारण आज के दिन निफ्टी यहां पर इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा था जितना बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ मूव किया है। तो जो ये दो न्यूज थी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आज के दिन करते हुए नजर आई हैं। और देखिए जो फर्स्ट न्यूज थी जो मैंने आपको अपडेट किया है, चाइना में जो वायरस है उसको आप कोविड से कंपेयर ना कीजिएगा, बिकॉज देखिए यहां पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, 2020 में कोविड आया था, उसके बाद 2021 में 2022 में भी जैसे ही कोविड के केसेस यहां पर बढ़ते थे वहां पर लोग मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर देते थे। उसके बाद क्या होता था, मार्केट फिर से अपर साइड जाना शुरू कर देती थी। हालांकि अभी के लिए वो सिचुएशन नहीं है, बिकॉज उस समय मार्केट अंडर वैल्यूड थी और अभी के लिए मार्केट अच्छे खासे वैल्यूएशन पर बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हमें मूव देखने को मिलेगी। हाँ, वहां पर प्राइस सेक्शन कैसा बनते हुए नजर आ रहा है वो देखना पड़ेगा। बट अगर हम इस वायरस की बात करें तो उसके कारण क्या कोई इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पर कुछ नहीं कहती है उस समय तक कोई भी इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। और गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही कहा है कि ये जो वायरस है, ये जो अदर रेस्पिरेटरी वायरस रहते हैं वैसे ही रहता है जैसे कि कॉमन कोल्ड, तो वहां पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। हाँ, आने वाले टाइम में कैसा होता है, कैसे वो सिनेरियो बनता है, बट अभी के लिए जो वायरस है वो ज्यादा फैलने वाला नहीं है। अगर वो फैल भी रहा है इतना ज्यादा हानिकारक नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। और जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आता है, बिकॉज देखिए जब ये कोविड भी आया था, जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी नहीं कहा था, मार्केट पर हमें कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था 2020 में। तब मैं मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग करता था, मुझे वो चीज पता है। जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर कोविड के बारे में कहा कि वो जानलेवा है, वहां पर उसके फैलने का खतरा ज्यादा है, उसके बाद मार्केट पर इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आया। तो इसका आपको वेट करना है। और जहां तक मैंने इसको स्टडी किया है, ये पहले भी वायरस बहुत बार फैल चुका है। जो अभी के लिए जो वायरस है चाइना में फैलते हुए नजर आ रहा है HMPV, तो ये जब भी ये फैलता है वहां पर हमें एज अ कॉमन फ्लू वो देखने को मिल जाता है चाइना में। तो इसका कोई ज्यादा खतरा नहीं है। हाँ, अभी के लिए चाइना में एकदम से नंबर आए, बिकॉज देखिए जब भी ये मौसम सर्दियों का रहता है या फिर जब भी मौसम चेंज होना रहता है, वहां पर फ्लू के वायरस ज्यादा फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये हर साल होता है। कोविड के बाद ये ज्यादा हाईलाइट होने लगा है, इसके लिए हमें ये न्यूज में देखने को मिल जाता है, बट ये हर साल ही हमें ऐसे देखने को मिलता था पहले भी। ये जो कॉमन वायरस रहते हैं, हाँ कोविड थोड़ा ज्यादा जानलेवा वायरस था, जिसकी वजह से उसका हमें इंपैक्ट वैसे ही पड़ते हुए नजर आया था सभी सेक्टर्स पर,
लेकिन अभी के लिए वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कहां पर किस समय घबराने की जरूरत है। आने वाले फ्यूचर में जब भी कोई वायरस आता है तब आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पर न्यूज कैसी आते हुए नजर आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है। बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी कहती है उसका मार्केट पर हमें ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट पर वैसे इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आता है। बट अगर वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं उस समय आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही वहां पर ट्रेड करना है। बिकॉज अगर आप न्यूज़ चैनल पर सुनने जाओगे तो आपको वहां पर डराया जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वायरस है, ऐसा है वैसा है। उस चीज़ पर आपको नहीं फंसना है जब तक वहां से हमें क्लियर होता नजर नहीं आता है। बिकॉज देखिए, जो मार्केट में एक लॉजिकल वे से हमें सोचना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी न्यूज़ आती है एकदम से आपको वहां पर हावी हो जाना है। लॉजिकल वे से सोचना है, क्या देखना है मार्केट में, वैसे हमें सिचुएशन को लेकर चलना है और हमेशा टेक्निकल लेवल्स पर ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज टेक्निकल लेवल्स पर हमें पहले क्लू मिलते हुए नजर आता है, उसके बाद न्यूज़ का पता चलता है। जैसे ही न्यूज़ का पता चलता है वहां पर मार्केट में पहले ही मूव मिल जाती है। तो हमेशा टेक्निकल लेवल्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक की बात करें कि मार्केट कैसा मूव कर सकती है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन जो मार्केट यहाँ पर मूव की है, बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोबल टेंशन थी उसकी वजह से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। लेकिन अगर आज के दिन यूएस मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ पर फ्लैट टू गैप अप ओपन होने वाली है। और अभी के लिए जो मार्केट में यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होती है उसके बाद 24,080 के ऊपर मार्केट में एक अच्छा खासा सिनेरियो देखने को मिल सकता है इन निफ्टी। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए आज के दिन जो हमें बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया है, जो प्रीवियस डे का यहाँ पर ट्रेंड था उसको बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सबमर्ज कर लिया है। देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिला है, विच मीन्स की जो प्रीवियस यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी उसको रेड कैंडल ने ऑलरेडी कंप्लीटली फिल कर दिया है। तो अभी के लिए हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जो डेली चार्ट्स पर 200 ईएमए है, जो 200 डेमा है, जब तक मार्केट यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी अग्रेसिवली शॉर्ट साइड की पोजीशन नहीं लेनी है। बिकॉज अगर हम यहां पर देखें तो 400 और यहां पर 900, तो ऑलमोस्ट हमें यहां पर ओनली 500 पॉइंट का ही डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। अगर यहां पर फॉर द पोजिशनल बेसिस मार्केट में कोई भी शॉर्ट साइड की पोजीशन को लेकर चलेगा, उसके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है फॉर द पोजिशनल बेसिस। देखिए हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, जो कि मैं आपको कल उसके बारे में अपडेट करने वाला हूं। बट आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जब भी कोई न्यूज आती है उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज वहां पर जो ट्रेडर्स ट्रेड भी नहीं कर रहे होते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, वो भी वहां पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द इवेंट। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि अभी के लिए वॉल्यूम मार्केट में बढ़ते हुए नजर आएगा, और वैसे भी ये बढ़ते हुए नजर आना ही था। बिकॉज अगर हम यहां पर क्रिसमस के बाद की बात करें तो वहां पर वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। बट अगर हम आज के दिन एफआईज की ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट 4,227 करोड़ की सेलिंग की है। तो अभी के लिए एफआईज फिर से लौटते हुए नजर आ रहे हैं और अगेन सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट डे यहां पर हमें पॉजिटिव में नंबर देखने को मिला था, लेकिन आज के दिन फिर से एफआईज ने सेलिंग की है। हालांकि अगर हम यहाँ पर एफएनओ डाटा की बात करें, देखिए एफएनओ डाटा में मैंने आपको बहुत सारी चीजें भी अपडेट करनी है। इसको हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर एफआईज ने पोजीशन को क्रिएट किया है इन इंडेक्स ऑप्शन। तो उसका क्या यहाँ पर मीनिंग रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। बट जो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस बेसिस पर लगातार 3 हफ्तों से एक ही रेंज में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही रेंज यहाँ पर ब्रेक होगी उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। मैं आपको हर समय कहता हूं हर दिन ट्रेड नहीं बनता है, लेकिन जब भी एक अच्छा ट्रेड बनता है उसको अच्छी तरह से ग्रैब करना है फॉर द पोजिशनल बेसिस। बिकॉज पैसा पोजिशनल बेसिस पर बनता है, इंट्राडे में हाँ थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन वहां पर आपको एक अच्छा खासा जो सिनेरियो बनते हुए नजर आता है वो पोजिशनल बेसिस पर कैप्चर करना पड़ता है। लेकिन देखिए इंट्राडे में भी हालांकि स्ट्रेटजी वहां पर लगती है, जो कि मैं स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं। अगर आपको सीखना है कि कैसे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है, मैं सभी चीजें आपको यहां पर टेलीग्राम में अपडेट करता हूं। और साथ साथ जो मेंटरशिप बैच है अभी के लिए उस पर ऑफर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको वहां पर क्या क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं सभी आपको वहां पर सिखाए जाएंगे, सो दैट आपको पता चले कि मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और ये जो मेंटरशिप बैच की वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम की है। बिकॉज देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है, जैसे ही आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, कोई भी मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करते हैं, उसकी वैलिडिटी 1 मंथ 2 मंथ या फिर 3 मंथ की रहती है। जैसे ही आपका वहां पर वैलिडिटी कंप्लीट होगी, आपके पास वहां पर कोई और चारा नहीं होगा, आपके जो डाउट्स रहेंगे। बिकॉज देखिए जब भी आप कोई नई स्ट्रेटजी को सीखते हैं वहां पर डाउट्स तो आने ही हैं। जैसे ही आप उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आप कहां पर पूछेंगे। तो इसी के लिए यहां पर ये जो मेंटरशिप बैच है ये सिर्फ कोर्स नहीं है, यहां पर डेली के सेशन होते हैं। हाँ
जैसे कि जो टॉपिक्स की वीडियो हैं वो तो यहाँ पर आपको मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आप उन टॉपिक्स की वीडियोस को और उन स्ट्रेटजी को यहाँ पर मार्केट में अप्लाई करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप सेशन में वहाँ पर पूछ सकते हैं सेशन में, और जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है वो भी हम वहाँ पर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलती हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है अभी के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीकेंड के लिए यहाँ पर ऑफर है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर न्यू ईयर अभी के लिए बीता है, तो मैंने सोचा था कि जो न्यू ईयर का ऑफर था मैं अभी के लिए आपको एक्सटेंड वहाँ पर कर देता हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा जल्दी से आप उसको देख सकते हैं, बिकॉज मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आप फिर से ऑफर लेकर आइए, तो मैं फिर से ये इस वीकेंड के लिए ऑफर लेकर आया हूँ। जिसको ज्वाइन करना रहेगा वही ज्वाइन करिएगा, बिकॉज देखिए ये जो मेरा सेशन रहता है ना, वहाँ पर आपको रियल लाइफ की और रियल ट्रेडिंग की क्या जो चीज़ें रहती है वो हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। वहाँ पर आपको ये जो सिंपल पैटर्न नहीं सिखाए जाते हैं, जैसे कि क्या यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बन रहा है, हाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है, वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, वो हमें वहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये एडवांस स्ट्रक्चर का प्लानिंग है, जिसको ज्वाइन करना रहेगा वही करिएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, हमने दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइना से न्यूज़ आते हुए नजर आ रही है, सेकंड जो अडानी की न्यूज़ है। दोनों देखने में नेगेटिव लग रही हैं, बट अगर हम यहाँ पर चाइना की न्यूज़ की बात करें तो उसका मार्केट पर कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, जब तक जो वायरस है वो कॉमन वायरस रहेगा। जैसे ही उस पर हमें कोई और अपडेट मिलती है, हालांकि देखिए ऐसे होता है ना कि जैसे जो कोविड वायरस था वो पहले नहीं फैला था, लेकिन जो ये अभी के लिए जो चाइना में वायरस फैल रहा है ये पहले भी चाइना में फैल चुका है बहुत बार। तो ये वायरस इज जस्ट लाइक अ कॉमन फ्लू, तो वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन की बात नहीं है। ये सिर्फ न्यूज़ में एक न्यूज़ लाने के लिए न्यूज़ फैलाई जाती है, बस आपको ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम सेकंड न्यूज़ की बात करें, अडानी न्यूज़, तो अडानी न्यूज़ पर अभी के लिए आने वाले टाइम में क्या हमें अपडेट मिलते हुए नजर आएगी, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई ना कोई अपडेट तो वहाँ से आनी ही है। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। उसके बारे में अगर कोई अपडेट आती है वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ अडानी के स्टॉक्स पर फोकस करना है, बिकॉज आज के दिन एक स्टॉक अडानी का पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और जो अदर स्टॉक्स हैं वो भी 1 to 2% गिरे हैं, विच मीन्स की जो ये न्यूज़ है अभी के लिए ऑलमोस्ट फैक्टर इन होते हुए नजर आ रही है इन स्टॉक्स। बट हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो एकदम से यहाँ पर फैक्टर इन हो चुकी है, बिकॉज जैसे जैसे कोर्ट से कोई ना कोई न्यू अपडेट आएगी, कैसे वो वहाँ पर उस चीज़ को देख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो वो टोटली इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसे कि यूएस और इंडिया अलग कंट्रीज हैं, तो अगर किसी भी बिजनेसमैन या फिर किसी भी पर्सन को दूसरी कंट्री में कुछ भी वहाँ पर कुछ ऐसा कहा जाता है, जब तक वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो उसका हमें ज़्यादा कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसा तो यूएस नहीं करेगा कि यहाँ पर आकर उनको कुछ ना कुछ कहेगा या फिर उनको कहेगा कि वहाँ पर आपको पेश होना है। तो इट जस्ट लाइक कि इसको ये जो केस है इसको बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है, और वहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अडानी के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ, बिकॉज वो वैसे ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी अभी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पर करना कोई ज़्यादा जस्टिफाई होता नहीं है। या फिर ऐसा कहूँ कि बहुत सारे और भी स्टॉक हैं जहां पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है एज कम्पेयर टू दी स्टॉक्स, बिकॉज अच्छा खासा मूव पहले ही कर चुके हैं। हाँ, आज से 3-4 साल पहले वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहां पर ग्रैब भी की गई, बट अभी के लिए वैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव की बात करें तो बैंक निफ्टी में उसका हमें ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है जब भी किसी भी सेक्टर में कोई ऐसी न्यूज़ आती है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो अदर सेक्टर हैं वो उसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर हम आज के दिन रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आया है, और मैंने आपको लास्ट डे एक और चीज़ भी यहाँ पर अपडेट की थी रिगार्डिंग द रिलायंस जियो न्यूज़ की जो रिलायंस जियो का IPO है वो बहुत जल्द आ सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। हालांकि उसको हम आने वाले टाइम में और भी डिस्कस करेंगे कि कैसा हमें यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बिकॉज जब IPO आएगा तब हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है। बट अभी के लिए अगर हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में जो हमें लास्ट डे यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए नजर आया था, उसके बाद जो हमें यहाँ पर कैंडल देखने को मिली है वो इट जस्ट लाइक का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली सबमर्ज कर लिया है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है उसके बाद अपर साइड जाना शुरू करता है, हाँ बैंक निफ्टी यहाँ पर मूव कर सकता है। बट उसके लिए हमें यहाँ पर एक दो चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखकर चलना है कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, और जैसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है वो तो चलिए हम उस समय उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसा नेक्स्ट वीक के लिए वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है। सो इस वीडियो में यार आपको डिफरेंट वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।